हर एक ट्रेडर की जर्नी में गाइस एक दिन ऐसा आता है ना कि जब सब कुछ क्लिक होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग उस मोमेंट तक ना पहुंच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जब मौका सामने होता है तो वो या तो डर के डर के भाग जाते हैं, ठीक है, या सोचते ही रह जाते हैं। बट हियर इज दिस, हमने यहाँ पे यूरो यूएसडी के अंदर 500 से भी ज़्यादा पीक पकड़ा, ठीक है, वो भी सीपीआई जैसे न्यूज़ के लिए, ठीक है। मार्केट देखो, देखो भाई, एक चीज़ बताता हूँ। सीपीआई एक नॉर्मल न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये एक बैटल फील्ड है। एक क्या है? एक बैटल फील्ड है मार्केट। या तो आज के दिन क्या होता है, ऐसे बड़ी बड़ी जो न्यूज़ होती है ना, सीपीआई एनएफपी ये सब होती है, ठीक है। मार्केट या उस दिन या मार्केट तोड़ेगा, ठीक है, या उड़ेगा। दो में से एक ही चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो और तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी प्रिपरेशन वही डिसाइड करेगी तुम आज या जीतोगे या तो हारोगे। दो ही चीज़ हो सकती है ना, ठीक है। इस वीडियो में पूरा का पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, ठीक है। कैसे हमने मूव स्पॉट किया, कैसे किस बेस पे एंट्री ली, ठीक है, कैसे मतलब, और कैसे आप नेक्स्ट टाइम इस ऐसे ही मूव को आप अब भी पकड़ पाओ, ठीक है। चलो देखते हैं इस मूव को हम, कि अगली बात आप भी कॉन्फिडेंटली पकड़ पाए जैसे कि हमने कैच किया, ठीक है। फिर बताऊंगा, सीपीआई जो सीपीआई था, ठीक है, सीपीआई मंथ ऑफ मंथ का मतलब जो डेटा आने वाला था, ठीक है, जनवरी का, ठीक है, वो 2:30 PM के आसपास आने वाला था, 10 अप्रैल को, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जस्ट शो केस भी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे 2:30 PM सीपीआई मंथ ऑफ और कोर सीपीआई मंथ ऑन और सीपीआई जनवरी, ठीक है। तीनों के तीनों नेगेटिव में आए, ठीक है। अच्छा कब होता है ये हम यहाँ पे देखोगे, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी यूएसडी के लिए, नॉट फॉर यूरो। यूएसडी यूएसडी के लिए अगर क्या होता है, जो एक्चुअल प्राइस है, मतलब जो एक्चुअल डाटा है वो फोरकास्ट से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो वो यूएसडी के लिए क्या होता है, बेटर होता, ठीक है। जिससे क्या हो सकता था, यूरो तो गिरता और डॉलर क्या करता, उड़ता, यानी डॉलर हवा में उड़ता। अब यहाँ पे ये, अब मैं आपको बताऊँ ये यूरो क्यों ऊपर गया। यूरो यूरो इसके लिए ऊपर गया है क्योंकि मतलब उस दौरान क्या हुआ, यूएसडी पर नीचे आया, ठीक है। इतना कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही होगा ना कि भाई पेयर्स पेयर्स किस तरह से चलते हैं, ठीक है। जो लास्ट में यूएसडी लिखा हुआ है, ठीक है, उसका उसका अगेंस्ट में इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको इसके लिए, ठीक है, क्योंकि डॉलर नीचे गिरा है, ठीक है। अब हुआ क्या पता है, डेटा डेटा यूएसडी यूएसडी का वीक आया, ठीक है, इसके लिए यूरो भागा ना। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि चलो ये तो 2:30 के बाद न्यूज़ है, पर हम तो उसके पहले ही यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, उसके पहले ही हम एंटर बैठ के बैठे थे कि मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि प्राइस यहाँ पे क्या हुआ पता है, प्राइस पूरा ओपन गैप में था। मैं आपको जस्ट अभी शोकेस करूँगा ऑन बिग टाइम फ्रेम, ओके, कि भाई किस तरह से कैसा क्या गैप पड़ा, ठीक है। कि मुझे था कि प्राइस प्राइस क्या करेगा। अब एक ही देखो, अगर इस वीक के अंदर प्राइस को फटना है, ठीक है, अभी ये लास्ट ही न्यूज़ बेच गई है, ठीक है, तभी प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि प्राइस ने अच्छी खासी लिक्विडिटी भी मतलब फ्यूल लेके बैठा हुआ है, यानी प्राइस को अच्छा खासा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो यानी जाना चाहिए वो कम से कम, ठीक है। अब मैं आपको शोकेस करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, चलो। अब यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ कि हम क्यों, मतलब वो न्यूज़, इतनी बड़ी न्यूज़ के पहले हम यहाँ पे एंटर करके बैठ गए थे, हमको क्यों इतना कॉन्फिडेंस था इस ट्रेड के अंदर कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड जाने के लिए अब रेडी हो सकता है, और यही यही एक मौका है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपरली A to Z से ब्रेकडाउन बताने वाला हूँ, ठीक है, कि क्या रीज़न था और कैसे हमने अब यहाँ पे आप देखो, एक बॉटम से लेके हमने एक क्या पकड़ा है, यहाँ पे देखो वो टॉप ही है, ठीक है। एक बॉटम से आपने किस तरह से एक टॉप का एक सफर स्नैपर एंट्री ली, ठीक है। चलो अब देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस था आपका, ठीक है। तो टॉप डाउन से हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, यूरो सबको पता ही है, ठीक है। यूरो अभी कंटिन्यूसली काफ़ी दिन से भाग रहा है, ठीक है, वो तो सबको पता ही है कब से। अब वो अभी हायर हाई के फॉर्म में चालू हो गया है, ठीक है। तो इसमें लॉजिक ये था सिंपल सा। अब यहाँ पे आप, मैं आपको जूम इट करके दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस के पास क्या हर्डल क्या थे, देखो एक यही हर्डल था। यहाँ पे एक ओरिजेंटल देखा मैंने लाइन, वो जो बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। यहाँ पे आप देखोगे तो खाली एक ही जोन था, ठीक है। जहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जहाँ से आया वहाँ से थोड़ा सा एक पुल डाउन दिखाया, ठीक है। और प्राइस क्या कर चुका था पता है, लास्ट टाइम इसको भी ब्रेक कर दिया था, यानी कि ये जो पॉइंट था, हमने तो ये दो दो कैंडलें पकड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो प्राइस के पास क्या कोई हडल है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
प्राइस के पास इस जोन में कोई हर्डल दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं, एनीथिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब प्राइस ने ये ब्रेक किया ना, तब तब पता चल गया कि भाई मार्केट ने कहीं ना कहीं अब बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है। ठीक है, जब उसने ये वाला ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और उसमें भी क्या हुआ पता है, जैसे ही उसने ब्रेक डाउन दिया ऐसे ही पुल अप किया। ठीक है, और यहाँ पे इसमें यही 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 रीज़न था कि यहाँ पे आप मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं। जब प्राइस ने, हमने यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा यहाँ पे कहीं एक सेटअप पकड़ा हुआ था। जब प्राइस भी वो भी कब पता है, कि जब प्राइस एग्जैक्ट ये प्राइस के ऊपर आया था। ठीक है, उसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। उसका लॉजिक ये सिंपल ही था, सिंपल सा था। यहाँ पे आप देखोगे, देखो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मूवमेंट। यहाँ प्राइस ने ये स्ट्रक्चर है, हाँ, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। देखो ये बॉस किया, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो सेलिंग कितनी स्लोली आई है। ठीक है, स्लो एंट्री आई है। अब प्राइस ने क्या किया पता है, अब ये स्लो एंट्री आई, स्लो सेलिंग आई, उसके बाद प्राइस ने एकदम से ब्रेकआउट दिया। ठीक है, क्योंकि प्राइस हायर हाई में चल रहा था। फिर प्राइस जैसे ही यहाँ पे आया, ठीक है, और फ्राइडे को बंद हो गया। ठीक है, सॉरी, फ्राइडे को क्लोज होने के बाद बैठ के जब नेक्स्ट वीक जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, तो हमारा प्लान क्या था कि भाई ऑलरेडी मार्केट ऑलरेडी बुलिश ही है। ठीक है, तो प्राइस क्या कर सकता है, ये जीत जो बड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाई ना इसने, ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या प्लान करके चल रहे थे कि प्राइस क्या कर सकता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, अगर प्राइस ये 50% के एरिया के जोन के आसपास आता है, जो कि ये बन रहा था 50 से 60% का जोन ये बना, यहाँ से आएगा तो प्राइस क्या करेगा, वापस से अब रैली के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्यों 50% एरिया, देखो दो ही यहाँ पे दो ही सिनेरियो बन रहे थे हमारे, कि भाई प्राइस क्या कर सकता है, जो वन डे टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या करेगा, प्राइस क्या, अब यहाँ पे आपको बताता हूँ। या तो प्राइस क्या करेगा पता है, ये हाई राई था, ये लो बनाया उसने। ठीक है, ये लो बनाने के बाद क्या होगा पता है, मेरे दो सिनेरियो ये थे कि भाई प्राइस क्या कर सकता है पता है, कि जैसे कि यहाँ पे उसने जब लास्ट वीक जो क्लोजिंग दी, ये वाली क्लोजिंग दी, ठीक है, उसके बाद मेरा प्लान क्या था कि प्राइस क्या कर सकता है पता है, या तो मेरा मेरा सिनेरियो ये था कि प्राइस क्या करेगा, या तो ये जो समझो कि, हाँ, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, क्यों क्यों प्राइस ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, आप यहाँ देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास क्यों नहीं आया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है ना, क्यों ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास क्यों नहीं आया, मैं उसका रीजन बताऊँ। और हाँ, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आने के बाद, जैसे ही यहाँ पे आने वाले छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट शिफ्ट किया ना, तो मैं कॉन्फिडेंस हो गया था एक हाई साइड के लिए ट्रेड के लिए। क्यों? क्योंकि मैं क्यों कॉन्फिडेंस हुआ, क्यों मैं मेरे को ये नहीं लगा कि भाई प्राइस यहाँ तक आ सकता है, क्यों मुझे ये नहीं लगा। चलो यहाँ पे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, बाकी छोटे टाइम में तो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हो सकते हैं ना यहाँ पे। पर मैं क्यों कॉन्फिडेंस था कि प्राइस एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर जाएगा, क्यों पता है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कहीं भी ये ऑर्डर ब्लॉक जो बनाया है इसने, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक इसने जो बनाया है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाने का यहाँ पे आपको दिख रहा है एक भी कोई एफ है? देखो, ये जो कैंडल है वो भी एक दूसरे में अलाइन है। ठीक है, यहाँ पे भी अलाइन है, मतलब यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। दैट मीन्स कि देखो, हाई एक्यूरेसी वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, कि जो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीसी होता है, वो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था गोल्ड के ट्रेड के अंदर। ये वो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी था, इसके लिए उसने जस्ट टैप किया वो एफईजी को, ऑर्डर ब्लॉक को, और एकदम से रिवर्स दे दिया और वापस से ऑल टाइम हाई पे चला गया। पर यहाँ क्या रीजन था कि प्राइस यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था वन डे के टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम भले हो, पर हम तो, मैंने क्या बोलता हूँ हमेशा कि बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलवेज मार्केट प्रीफर देता है। छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार आपको फेक आउट दिखा देगा, पर बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाएगा। देखो मार्केट में हर चीज़ होती है, पर बहुत रेयर होती है। और ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस होने का एक ही रीजन था कि भाई यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है लास्ट में। क्यों? हम तो बाय साइड के बायस है हमारे, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है, ऑलवेज ऑलवेज गो विथ ट्रेंड। ओके, मार्केट उसके हाथ चल रहा है, तो हम तो बाय साइड के ट्रेड के लिए जाएंगे ना भाई, समझ रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का मकसद एक ही था कि भाई यहाँ पे मेरे पास कोई पीओ ही नहीं था। अगर लेट सपोज प्राइस अगर ये ब्रेक कर देगा, तो प्राइस ने तो मार्केट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अगर लेट सपोज समझो, अगर प्राइस ये ब्रेक करता है ये जोन, ठीक है, तो फिर प्राइस
प्राइस रेडी था ना, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो उतना नीचे आने को। या तो क्या करता है प्राइस, ये डिस्प्लेसमेंट के 50% जोन से ऊपर तो जाता है, क्योंकि प्राइस ने मार्केट शिफ्ट कर दिया था और स्ट्रक्चर ब्रेक करने का जो अब ट्रेंड में चलने लगा था। ठीक है, पर यहाँ पे इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्राइस सेलर की देखो इतनी वीकनेस दिख रही है, तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि प्राइस डाउन साइड जाएगा? रीजन ही है ना वो कहने का। ठीक है, तो यहाँ पे यही रीजन था कि भाई यहाँ पे कोई मेरे पास एवलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। इसके लिए जो 50% जोन था यहाँ का, 50-60% जोन था फिप के हिसाब से, आप देखोगे। ठीक है, तो प्राइस जैसे ही यहाँ पे मार्केट शिफ्ट किया तो वैसे ही हम रेडी थे कि भाई प्राइस अब गो अप जा सकता है। और दूसरी बात, हम कौन से टारगेट के लिए जा रहे थे कि भाई यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास टारगेट ही टारगेट था। टारगेट क्या था कि प्राइस ने ऑलरेडी ये चीज़ को, ये जो लेवल था यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो, ये जो जोन था उसका, ठीक है, ये जोन तो उसने तोड़ दिया, ब्रेक ही कर दिया था ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, हम तो यहाँ पे एंट्री लेके बैठे थे। ठीक है, अब ये पूरे जोन में कुछ था ही नहीं, तो हम सीधा सा टारगेट कर रहे थे ये आई की लिक्विडिटी, प्राइस ये लिक्विडिटी लेने आएगा और इसके ऊपर जाता है तो ट्रेल करते रहेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये इजीली टारगेट हमको मिलने वाले हैं ऑन दिस वीक। और ये टारगेट मुझे कंफर्म, ये कहीं ना कहीं दिख रहा था कि ये सीपीआई न्यूज़, मतलब ये जो न्यूज़ था, ठीक है, वो होने के बाद ये फ्राइडे तक आराम से दे देगा, मतलब एंड होते होते, मार्केट क्लोज होते होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई कुछ था नहीं, कोई हडल नहीं थी इसके ऊपर, आराम से फिलअप कर सकता था। समझ रहे हो, ये रीज़न था। और मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको कि कैसे एंट्री कैसे बने। समझ रहे? मैंने आपको ये तो नॉलेज दे दिया आपको ओवरऑल, अब एंट्री कैसे बने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने ये यहाँ पे एक हाई लगा के फिर पुल बैक दे के फिर नीचे की तरफ आने लगा। ठीक है, प्राइस जब भी हायर हाई जाता है तो हमको क्या पता है कि प्राइस क्या कर सकता है। प्राइस आईडियम लेके, या तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, या तो प्राइस पहला ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नवा हाई बनाएगा, या प्राइस क्या कर सकता है कि भाई उसका जो लास्ट वाला सबसे स्विंग होगा, ठीक है, लास्ट वाला स्विंग यानी क्या कि ये जो जोन है, ये जो जोन है, ठीक है, लास्ट स्विंग उसको ही बोलेंगे। पर हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे मैंने वन डे टाइम फ्रेम पे क्या देखा कि भाई यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो वॉलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। हमने ये चीज़ देखी हो, अभी वन डे टाइम फ्रेम में देखा ना कि भाई ये जो जोन था वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं था, मतलब ऑर्डर ब्लॉक तो था पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एफवीजी नहीं था। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लान क्या कर सकते हैं, हमारा प्लान क्या था यहाँ पे कि प्लान ये था कि प्राइस 50% एरिया है जो उसने अपमूव दिया है लास्ट सीन से अभी तक का। ठीक है, जो अपमूव दिया उसके 50-60% से अगर मार्केट शिफ्ट करेगा तो हम बाय साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, हमारे बायस क्लियर है ना कि हमको कहाँ से, हमारे बायस क्या क्लियर है कि हमको कहाँ से ऊपर जाना है। ठीक है, तो हमको बायस क्लियर है कि हमको यहाँ से ऊपर नहीं जाना है, प्राइस यहाँ पे आने ही नहीं वाली है। ठीक है, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम हिसाब से हमारे वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने स्टोरी क्लियर कर दी है। ठीक है, तो हमारे हमारे बायस यही, अब हमको ये जोन पे तो आने नहीं वाला प्राइस, तो हमको क्या देखना है, छोटे टाइम फ्रेम पे यही कहीं ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा ना ब्लू सेट का। वन डे टाइम फ्रेम पे नहीं है पर छोटे टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे होंगे ना ऑर्डर ब्लॉक। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये देखा ये कि हमने यहाँ पे ये देखा कि छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 4 आवर पे तो हमको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिख ही रहा है। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, प्लस वो भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लस वो भी हो गया ये। ठीक है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर एफईजी भी है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ से रिएक्शन लेने के बाद अपना स्ट्रक्चर अगर ब्रेक करता है, जो कि उसने किया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया इसने, एमएसएस कर दिया ना, एमएसएस करेगा तो हम बाय साइड ले जाएंगे। और जैसे ही एमएसएस करने का जिसने पुल बैक दिया, ठीक है, तो पुल बैक देने के बाद प्राइस का ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, हमने सिंपल से ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास लॉन्ग किया था। ये इतनी ये मस्त कैंडल बनी, इसके लो का स्टॉप लॉस था। तो सिंपल सी ये लिक्विडिटी फर्स्ट फर्स्ट टारगेट हमारा यही था। ठीक है, जो हाई की
लिक्विडिटी थी। ओके, ये लिक्विडिटी थी फर्स्ट टीबी ये। उसके बाद तो क्या हमारे पास क्या पड़ा था, वन डे टाइम फ्रेम में हमने देखा ना कि पूरा ओपन था। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, ये जो जोन था वो तो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे आपने देखा जैसे कि हमारे टीपी क्या बन रहे थे, ये वाले, कि भाई प्राइस एटलीस्ट ये वाले जोन तक आ सकता है 1200 के लेवल के आसपास। यानी 1200 नहीं, वो तो खाली ऐसे ही नॉर्मल इन जोन, ठीक है, कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा प्लस ओ भी है, प्राइस ने मार्केट शिफ्ट भी कर दिया है, ठीक है। हमको ये जोन से क्या करना है, बाय साइड के लिए देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे एंट्री मिली हमको, ठीक है। ओके, तो ये जो मेन पॉइंट था, ठीक है, सिंपल सा ये लो के नीचे का स्टॉप लॉस था, सिंपल सा टारगेट था, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे आप देखना कि कहाँ कहाँ स्पीड कहाँ कहाँ आएगी, प्राइस में कहाँ कहाँ आपको स्पीड देगा। जब ये प्राइस ये ब्रेक करेगा ना, तो आप देखना है स्पीड आएगी, और ये हाई वाली लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तब एकदम से स्पीड आएगी प्राइस के अंदर, देखना। मैं जब रिप्ले करता हूँ, यस, देखो देखो, ये पॉइंट पता होना चाहिए कि कहाँ पे एकदम से फटेगा, समझ रहे हो। देखो ये मैंने क्या बोला, जैसे स्पीड आगे से फटेगा, फटा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी पुल था। जहाँ भी एक अच्छा रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पुल होता है ना, वहाँ पे प्राइस इस तरह का ही मूवमेंट देता है, बड़ी बड़ी मूवमेंट कैंडल बनाता है। वो एक कैंडल भी पकड़ लो तो वो एक कैंडल भी तुम्हारे 50 50 100 पीप की होती है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है उस समय पे, समझ रहे हो। ये सिंपल सा ट्रेड था। ये तो बहुत गंदा फटा था, ऊपर ही जा देखो ना, ये पूरा ट्रेलिंग के साथ खींचा था इसको, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक ट्रेड था, ठीक है। इवेंट तो हर महीने ही आते हैं, ठीक है, एफ ओ एम सी, एन एफ पी हो गया, सी पी आई हो गया। क्वेश्चन ये है कि अगले बार जब जब मूव मार्केट मूव करेगा, क्या तुम रेडी हो गए, ठीक है। अब टाइम आएगा भाई, टाइम, देखो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब टाइम आ गया है सीरियस होने का, समझ रहे हो। कि सिस्टम बनाओ, कि एक सेटअप बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, ठीक है। एक माइंडसेट क्लियर करो, माइंडसेट बनाओ, और ट्रेड करो जैसे प्रोफेशनल ट्रेड करते हैं। साला नीचे नहीं करना है भाई, समझ रहे, मतलब एक एक क्लियर सेटअप के साथ, माइंडसेट के साथ एकदम प्रॉपर ट्रेड, समझ रहे हो। मार्केट में सबसे बड़ा एज एज हो ना, कोई ना तो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ना कोई इंडिकेटर है। वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा दिमाग जो खेलेगा, क्योंकि ये देखो माइंड का ही गेम है, सबको पता है। इसको प्रिपेयर करो, दैट्स द, समझ। अगर तुम भी चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम ऐसे ट्रेड कॉन्फिडेंस लेना है हमको, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्रेकडाउन के अंदर। ओके, लेट्स बिल्ड रियल ट्रेडर, नॉट गैम्बल्स। ओके, सी यू।